तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमाचल की उपजाऊ घाटी में एक सुंदर गांव था, कल्याणपुर। ये गांव अपनी भरपूर फसलों और हरियाली के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ के लोगों की एक प्राचीन परंपरा थी। हर श्रावण मास में वे शिव मंदिर से एक विशेष शिव बीज, पवित्र बीज प्राप्त करते थे और उसे अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में बोते थे। उनका मानना था कि यह बीज शिव जी के आशीर्वाद से उनकी भूमि को समृद्ध रखता है और अच्छी फसल सुनिश्चित करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कल्याणपुर पर एक अजीब सा संकट मंडरा रहा था। हर साल उनकी फसलों पर एक अनजान बीमारी या कीट हमला कर देता, जिससे सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। उन्होंने नए कीटनाशक, आधुनिक तकनीकें सब कुछ आजमा लिया था, पर कुछ भी काम नहीं आया। गांव में गरीबी और निराशा फैलने लगी थी। वे अब भी शिव बीज बोते थे, पर यह केवल एक रस्म बन गई थी। उनका विश्वास डगमगा गया था और उन्हें उसकी शक्ति पर संदेह होने लगा था। गांव में एक युवा किसान था, मनु। वह शहर से कृषि की पढ़ाई करके लौटा था। मनु बहुत मेहनती और वैज्ञानिक सोच वाला था। उसे पुराने रीति रिवाजों और शिव बीज जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि अच्छी फसल केवल मिट्टी, पानी और सही रसायन से आती है, न कि किसी बीज या प्रार्थना से। श्रावण का महीना आया। गांव के लोग फिर से मंदिर में इकट्ठा हुए, पर उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। हर कोई अपनी पिछली असफलताओं से डरा हुआ था। गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी मुखिया दादाजी बलराम ने मनु की उदासी और संदेह को देखा। उन्होंने मनु से कहा, बेटा मनु, ये शिव बीज केवल एक बीज नहीं है। यह अटूट विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी भूमि प्यासी है, पर वो केवल पानी की नहीं, तुम्हारे समर्पण और पवित्र भाव की भी प्यासी है। इस बार तुम ये बीज बोओ, पर अपने विज्ञान के साथ साथ अपने हृदय में भी विश्वास जगाओ। मनु ने दादाजी की बात अनमने ढंग से मान ली। उसने अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा चुना, उसे वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया। लेकिन जब दादाजी बलराम ने उसे वह छोटा, साधारण दिखने वाला शिव बीज दिया, तो मनु को कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। उसने उसे यंत्रवत बो दिया। श्रावण के पहले सोमवार से खेतों में वही पुरानी बीमारी के लक्षण फिर से दिखने लगे। मनु ने वही कीटनाशक डाले, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हताश था। दादाजी बलराम ने उसे फिर समझाया, इस बीज को प्रार्थना का जल और समर्पण की धूप चाहिए। ये केवल शरीर से नहीं, मन से सींचा जाता है। मनु ने दादाजी की सलाह पर ध्यान दिया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत में उस छोटे से शिव बीज वाले हिस्से में जाने लगा। वो उसे देखता, उसे छूता और चुपचाप अपने मन में शिवजी का ध्यान करता। उसने उसे गंगाजल की कुछ बूंदें अर्पित करना भी शुरू किया, जैसे वह किसी जीवित प्राणी से बात कर रहा हो। वह किसी को नहीं बताता था। शुरुआत में उसके मन में बहुत संघर्ष चला, उसकी वैज्ञानिक सोच और दादाजी के कहे शब्दों के बीच। अन्य किसानों की फसलें लगातार मुरझा रही थीं। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मनु को उस छोटे से पौधे के प्रति एक गहरा लगाव महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि उसका अपना विश्वास है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका संदेह अब एक शांत श्रद्धा में बदल चुका था। श्रावण का अंतिम सोमवार आया। पूरा गांव अपने मुरझाते खेतों को देखकर निराशा में डूबा था। मनु अपने खेत पर गया। उसका शिव बीज अब एक छोटा पर स्वस्थ पौधा बन चुका था। वह दूसरों के पौधों की तरह बीमारी से ग्रस्त नहीं था। मनु ने उस पौधे के सामने झुककर अपनी सबसे गहरी नवजात आस्था अर्पित की। उसने महसूस किया कि उसका सारा संदेह दूर हो चुका है। जैसे ही मनु ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक बादल घिर आए और फिर हल्की जीवनदायिनी बारिश शुरू हो गई। यह बारिश पहले मनु के छोटे से खेत पर गिरी और फिर धीरे धीरे पूरे कल्याणपुर के खेतों पर फैल गई। बारिश के साथ ही
खेतों में फैली बीमारी धुल गई और मुरझाए हुए पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। पूरा गांव आश्चर्य और खुशी से भर गया। उनके खेतों में जान वापस आ गई थी। मनु ने गांव वालों को अपनी कहानी बताई, कैसे उसने पहले संदेह किया और फिर कैसे दादाजी के कहने पर उसने अपने हृदय से उस बीज को सींचा। कल्याणपुर ने सीखा कि सच्ची समृद्धि केवल विज्ञान से नहीं, बल्कि भूमि के प्रति अटूट विश्वास और शिवजी के आशीर्वाद से आती है। शिव बीज परंपरा को फिर से जीवित किया गया। अब ये पूरी श्रद्धा और समर्पण से बोया जाता है, जिससे कल्याणपुर में शाश्वत खुशहाली और आध्यात्मिक सद्भाव बना रहता है। मनु के भीतर जगे विश्वास और शिव बीज के चमत्कार ने कल्याणपुर को केवल कीटों और सूखे से ही नहीं बचाया, बल्कि इसने पूरे गांव को भूमि के प्रति श्रद्धा और अटूट आस्था का एक नया पाठ पढ़ा दिया था। वह छोटा सा शिव बीज अब केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि कल्याणपुर की अमर आत्मा बन चुका था। उस श्रावण के बाद से कल्याणपुर के खेत हमेशा हरे भरे और समृद्ध रहे। फसलों पर बीमारी का प्रकोप फिर कभी नहीं हुआ और गांव की मिट्टी ने पहले से कहीं ज्यादा उपज देनी शुरू कर दी। शिव बीज बोने की रस्म अब केवल एक रिवाज नहीं थी, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान बन गई थी, जिसे हर किसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता था। मनु, जो कभी केवल विज्ञान पर भरोसा करता था, अब गांव का सबसे सम्मानित मार्गदर्शक और भूमि गुरु बन चुका था। उसने अपने वैज्ञानिक ज्ञान को दादाजी बलराम की पारंपरिक बुद्धिमत्ता के साथ मिला दिया। उसने किसानों को सिखाया कि रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का उपयोग कैसे करें, पानी का सही प्रबंधन कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी धरती को केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक जीवित देवी की तरह कैसे पूजें। उसकी शिक्षाओं से गांव ने न केवल अच्छी फसल पाई, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा। हर श्रावण मास में कल्याणपुर में एक नया और अनूठा उत्सव मनाया जाने लगा, बीज उत्सव। इस दिन गांव के हर घर से किसान अपनी सबसे अच्छी फसल का एक छोटा सा हिस्सा मंदिर में शिव बीज के सामने अर्पित करते थे। फिर वे दादाजी बलराम और मनु के नेतृत्व में सामूहिक रूप से शिवजी का अभिषेक करते और धरती मां का आभार व्यक्त करते। इस उत्सव में दूर दूर के गांवों से लोग आते थे ताकि वे कल्याणपुर के किसानों से सीख सके कि कैसे वैज्ञानिक प्रगति और गहरी आस्था एक साथ मिलकर समृद्धि ला सकती हैं। समय के साथ दादाजी बलराम और मनु दोनों वृद्ध हो गए, पर उनकी दी हुई शिक्षाएं कल्याणपुर की हर पीढ़ी में जीवित रहीं। गांव ने सीखा कि सच्ची समृद्धि केवल अन्न के ढेर में नहीं होती, बल्कि मन की शांति, धरती के प्रति सम्मान और दूसरों के प्रति दया में भी होती है। आज भी जब हिमाचल की घाटियों में बसे उस कल्याणपुर में श्रावण के बादल मंडराते हैं और खेतों में हरे भरे पौधे झूमते हैं, तो वह केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं होता, वह मनु के रूपांतरण, दादाजी बलराम के ज्ञान और उस शिव बीज की अमर कहानी की गूंज होती है, जिसने गांव को सिखाया कि जब विज्ञान और विश्वास का संगम होता है, तो शिवजी की कृपा से जीवन का हर कोना शाश्वत खुशहाली और सामंजस्य से भर जाता है। कल्याणपुर की यह गाथा पीढ़ियों तक किसानों और भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।